Hello guys and welcome back. We are here with another video of our online hustle. गाइज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, आपका पिछली वीडियो का रिस्पांस देखा मैंने और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। लोगों के इतने सारे लाइक्स कमेंट्स डीएम्स मिल रहे हैं हमें कि हाँ सर आपका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। तो यार वो देख के बहुत अच्छा लगा और पता चल रहा है कि हाँ आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है और आगे भी यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इससे और अच्छा कंटेंट आपको बनाकर दें और वो होगा भी बिल्कुल। उसकी आप टेंशन मत लो। बाकी हमारे पास कुछ इस डीएम्स भी आ रहे थे कि सर इसके अलावा और भी वीडियोस बनाओ और भी सब्जेक्ट्स की या फिर और भी क्लासेस की। तो आपके लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द हम लोग क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ या फिर क्लास 11th की इकोनॉमिक स्टडीज़ सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे जल्दी से दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप फर्दर अपडेट रहते रहें कि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियोज़ अपलोड होती हैं। और बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हाँ हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या करा था। हमने पिछली वीडियो में कुछ ये टॉपिक्स पढ़े थे जो कि चैप्टर 1 में इंक्लूडेड थे, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, व्हाट इज़ बिजनेस। थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये तीनों चीज़ें मैंने गाइस पिछली वीडियो में डिफाइन करी हुई हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, और जाइए जल्दी से इसे देखिए। अगर नहीं देखेंगे तो शायद से इस वीडियो का मे भी आपको कुछ पार्ट जो है, पूरी नहीं कह सकता मैं कि हाँ कुछ पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो जाइए जल्दी से इस वीडियो को पहले देखिए और फिर शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जिसमें हम आज पढ़ेंगे सिर्फ ये दो छोटे से टॉपिक, जिसमें है आपका इंक्लूड बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट बेसिकली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में बताऊंगा कि हाँ उन तीनों की डेफिनेशंस क्या होती हैं और उसके थोड़े बहुत छोटे मोटे डिफरेंस। और सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, उसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ही, उसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव रहता होगा। तो उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल एंड सेकंड इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की हसल। गाइस ये रही तीनों की डेफिनेशन, बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट, जो तीन भाई हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिमिलर टू ईच अदर, तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन मैंने बिजनेस की जैसे कि दे रखी है फर्स्ट में। ठीक है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज in activities related to purchase, production or sale of goods and services with aim of earning profit। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन सिंपल सी चीज़ कह रही है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पीपल जो होते हैं, लोग रेगुलरली एंगेज होते हैं। माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, रेगुलरली एंगेज मतलब रोज़ एंगेज कर रहे हैं, ये नहीं कि एक बार एंगेज हो रहे हैं। पीपल आर रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज, किसी भी चीज़ की खरीदारी या उसकी प्रोडक्शन या उसकी सेल। इन तीनों की परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का सिंपल सा मतलब हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन, परचेज या सेल कर रहे हैं ऑन द रेगुलर बेसिस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, बाकी इसकी एक और डेफिनेशन है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे रखी थी, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर आपको दोनों में से जो भी इजी लगती है आप वो अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन की भी डेफिनेशन आप देख रहे हो नीचे। रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ which require application of special knowledge and skills in occupation। इसका सिंपल सा मतलब वही बता रखा है कि प्रोफेशन का मतलब होता है, प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक स्पेशल स्किल्स चाहिए होंगी। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए, सीए, लॉयर और आपका बैंकर्स, ये सारे एक स्पेशल प्रोफेशन है जो कि एक स्पेशल स्किल्स के थ्रू उस जगह पर पहुंचे हैं। सीए के लिए आपको सीए की प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, सीएस के लिए आपको प्रॉपर सीएस का कोर्स होता है, प्रॉपर पढ़ाई उसकी। बाकी लॉयर के लिए डिफरेंट एक प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज बिल्कुल अलग चाहिए। ये नहीं कि सिमिलर टू बाकी चीज़ों के वो रहेगा, वो है और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। उसके बाद थर्ड आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
एम्प्लॉयमेंट अब आता है। एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी देखिए। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेन्यूमरेशन इन रिटर्न। इसका छोटा सा वही मैंने ऊपर ऊपर से बताया था पिछली वीडियो में, बाकी इसमें एक प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी कि एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है या फिर एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक बंदा, एक इंसान दूसरे किसी इंसान के लिए काम कर रहा है। जैसे कि आप जॉब, वो किसी और के लिए काम कर रहा है और उसके बदले में उसका बॉस उसको सैलरी दे रहा है उसके काम के बदले। दिस इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जैसे जॉब, एक लेबर काम करता है किसी बिल्डिंग बनाने के लिए, ठेकेदारी पे अगर हम कहें तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक है। और बाकी अगर इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मैं बताऊं तो मोस्ट ऑफ द कॉमन अगर हम लोग चीज़ एक बेसिस में लिखें तो हम लिखेंगे तीनों में कि तीनों एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। उसमें बिजनेस में कोई एज सच स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है जैसे कि एक प्रोफेशन में होती है। आप देखेंगे कि बिजनेस में एज सच कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, वहीं एक प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में भी नॉलेज चाहिए बट एक स्पेशल नहीं, नॉर्मल क्वालिफिकेशन से आप कर सकते हो बिजनेस में, लेकिन आप अगर बिना पढ़े लिखे हो तो वो भी कर सकते हो, तब भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने कुछ बताया था इस तरीके से डिफाइंड थे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड द अदर इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं डाइवर्ट करूं तो ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द एंड रिजल्ट that a firm or an individual wants to achieve। ऑब्जेक्टिव एक ऐसे एंड रिजल्ट्स होते हैं जो बात के फ्यूचर के टर्म्स में रिलेट करते हैं और जो एक इंडिविजुअल या फिर फर्म को अचीव करने होते हैं अपनी लाइफ टाइम में अपने ऑपरेशन से, उससे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं जो आगे हम लोगों ने मेंशन करे हुए हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पता है सिर्फ फॉर्म्स नहीं लेती, हर कोई अपनी लाइफ में लेता है। कोई बंदा सोचता है कि यार मैं ये ऑब्जेक्टिव लेके चलता हूँ, मैं लाइफ में ये बनूंगा, मैं लाइफ में सीए बनूंगा, मैं लाइफ में लॉयर बनूंगा, मैं लाइफ में बिजनेसमैन बनूंगा, मैं लाइफ में ये करूंगा। वो उसका ऑब्जेक्टिव, वो उसका एंड रिजल्ट है कि हाँ यार वो अपना इनपुट दे के एट द एंड आउटपुट क्या निकालता है, आउटपुट इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव, उसका जो रिजल्ट आएगा। ठीक है। जो आगे डिफाइन कर रखे हैं इकोनॉमिक एंड नॉन, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसका पहला पॉइंट जैसे कि सब एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट सबसे पहले इकोनॉमिक हमने ऊपर पॉइंट डाल रखा है, तो इकोनॉमिक का मतलब है कि ज़रूर इसका टर्म जो होगा वो पैसों की टर्म्स में होगा। ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो हम बात करते हैं वो करते हैं मनी की, सिर्फ मनी की, और जहाँ सोशल वर्ड आता है वहाँ हम बात करते हैं सोसाइटी की। ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वहाँ हम बात करते हैं मनी की, जहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाता है वहाँ हम बात करते हैं सोसाइटी की। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अर्निंग प्रॉफिट सिंपल से ये कहता है कि हाँ बिजनेस का जो मेन मोटो होता है ना वो पैसा कमाना ही होता है। अपना प्रॉफिट अर्न करो, प्रॉफिट से आप बहुत सारी चीज़ें आगे कर सकते हो। अपना प्रॉफिट से सर्वाइवल है, बिजनेस का सर्वाइव हो रहा है, इतना सारा कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें यार बाकियों से आगे बढ़ना है तो सर्वाइव करना, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। फिर जो अपनी ग्रोथ करनी है इन फ्यूचर की, हाँ यार मैंने सोच रखा है कि मेरे रिजल्ट्स ये थे, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, तो उसके लिए मेरे को ग्रोथ करनी पड़ेगी, तो उस ग्रोथ के लिए प्रॉफिट काम आता है। आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए प्रॉफिट काम आता है, बहुत सारे काम आते हैं प्रॉफिट, इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। ठीक है।
उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है सेकंड, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। सेकंड पॉइंट जैसा कि दिख रहा है आपको, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। लोगों का प्रॉफिट अर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और कह सकते हैं कि ये ना हम बहुत पहले भी होता था ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल मार्केट में, बट अब जो जैसे न्यू मार्केट आ रही है वो बेसिकली डील करती है लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग। लोगों के लिए काम करना है हमें, लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट, पहले उनकी डिमांड लेनी है, पहले उनकी डिमांड से हमें अपनी चीज़ें जाननी है कि हाँ लोगों की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करनी है। तो बेसिकली अब जो मेन मोटो होने लग गया, लोगों का ऑब्जेक्टिव होने लग गया वो क्रिएशन ऑफ कस्टमर, भी कस्टमर बनाना, उसके बाद अपने वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। थर्ड, इनोवेशन। इनोवेशन सिंपल सी चीज़ देखिए, एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, हर बिजनेस में ना, हर एक फील्ड में हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। हर चीज़ में आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है। अब एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको देखता हूँ, देखो पहले हम लोग फिजिकल क्लासेस लेते थे, फिजिकल क्लासेस, हाँ बोर्ड पे पढ़ना चॉक डस्टर से, बट अब जहाँ देखिए हम आपके साथ यूट्यूब पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, लॉकडाउन चल रहा है वहाँ भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो इनोवेशन की भी ज़रूरत होती है। इनोवेशन भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस का। थर्ड आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो इसलिए क्योंकि यार हर बिजनेसमैन चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि उसका ना कम से कम चीज़ों में ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा गेन हो कम से कम चीज़ों में। वही सेम चीज़ बिजनेस में होता है कि बिजनेसमैन भी चाहता है कि यार मेरे कम से कम पैसे लगें, कम से कम कॉस्ट लगे मेरा रिसोर्सेज के लिए, और मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकूँ। यही ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब रिसोर्सेज, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहीं खत्म होता है। उसके बाद आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बेसिकली हम लोग अगर कहें तो बने हैं हमारे सोसाइटी से, और सोसाइटी से हमें क्या मिलता है, रिसोर्सेज हमें मिलते हैं सोसाइटी से, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं, हम उससे सोसाइटी से, और उसी का हम फिर आगे यूज़ करते हैं। अब हमें सोसाइटी को क्या क्या अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर हमारी गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन हो रहा है जैसे कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, करो, अच्छी बात है, हर कोई बोलता है, बहुत सारी चीज़ों की गाइडलाइंस भी बन रखी है बहुत सारे बिजनेस में। वैसे ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल कि हाँ हम लोग जो भी प्रोड्यूस करें ना वो फेयरली करें, कोई चीटिंग ना करें, प्रॉपर एथिक्स के साथ अपना काम करें, प्रॉपर एथिक्स के साथ बिजनेस करें, किसी के साथ डिसऑनेस्टी ना करें, कोई भेदभाव या कुछ भी ऐसी चीज़ कि हाँ उससे सामने कम्युनिटी को हर्ट हो या फिर कुछ सामने वाले का नुकसान हो, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बेसिकली फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेकंड पॉइंट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अपने कस्टमर्स को हमें अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके देना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए कि हाँ वो हमारे पास दोबारा आए, या फिर उसे कोई शिकायत ना मिले, उसे कोई हार्म ना हो, और वो सेटिस्फाई हो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रो करके। जैसे इसका इंटरलेट करें तो हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो अपने बिजनेस को, और फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, उससे जीडीपी बढ़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्टली फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी, सिंपल सी चीज़ कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हाँ कुछ सोसाइटी को हार्म हो। जैसे हम आजकल देखिए, आजकल क्या बहुत पुराने से हम देखिए क्रैकर्स यूज़ करते हैं, आजकल हार्मफुल क्रैकर्स आने लग गए हैं, हार्मफुल कलर्स आने लग गए हैं, तो उससे सोसाइटी का कहीं ना कहीं, देखो हम कुछ सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं बट उनका कोई वेलफेयर नहीं हो रहा, उनका सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इको फ्रेंडली कलर्स बनाने चाहिए, इको फ्रेंडली क्रैकर्स बनाने चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट को, एम्प्लॉयमेंट या फिर सोसाइटी को, किसी को कोई वो दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ का बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसलिए दे रखा है कि हम लोग ना बहुत सारे जगह पे देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ का ना बहुत जगह हैरेसमेंट होता है, ठीक है। उन लोगों को कभी भी जॉब से निकाल दिया, या कुछ उनका एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, तो उनको अच्छे से कंपनसेशन वगैरह नहीं देते हम लोग, या फिर कोई भी बिजनेसमैन। तो उस चीज़ के लिए भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ वो प्रॉपर यार हमारे लिए काम कर रहा है, अब उसे कुछ नुकसान हो जाता है हमारी वजह से, हमारे लिए काम करते हुए, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसको प्रॉपर एक ईपीएफ, ईएसआई स्कीम्स प्रॉपर बनानी चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देना चाहिए, ताकि वो आगे और बेटर तरीके से अपना लाइफ को जी सके या फिर अपना काम कर सके,
ठीक है। बस यही थे आज के टॉपिक्स, जो ऑब्जेक्टिव एंड आपकी बिजनेस इम्प्लीमेंट प्रोफेशन की डेफिनेशन। ठीक है। और बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में आपके व्हाट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना भी ना भूलें, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने क्लास 11 12 के भाई बहनों के साथ। और प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।